आपको कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ाया था लास्ट टॉपिक, है ना? बस बस शांत, क्वेश्चन हो चुका है, 4-5-6 क्वेश्चन है ना उसमें, इनफ है। साइक्लोहेक्सेन वाला लास्ट होगा, हाँ वही है, ठीक है। तो आज हमें पढ़ना है ग्रिग्नार्ड। लगेगा इसमें लगभग 1.25 घंटे 2 घंटे के आसपास, तब तक मुंह बंद करके बैठोगे, ठीक है? हेडिंग डाल लो भाई, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आज आपकी बॉटनी की क्लास लगी है? मतलब अंकल जी आ गए? अच्छा, क्या कर रहे हैं? रेस्ट कर रहे हैं अंकल जी? अभी रेस्ट करने वाला उम्र भी है भाई। चलो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिखो। थैंक यू। अभी चाय बनता है तो मेरे को आएगा तो देना। तो पानी उसमें पीते हो क्यों? तो मैं वो वाले गिलास में थोड़ी पीता हूं। हाँ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिख लो और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शंस करते हैं, साथ में लिखोगे, साथ में समझोगे। बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आसान है, बस इसका तरीका समझ में आना चाहिए, इसके क्वेश्चन कैसे होते हैं। भाई जल्दी बैठो यार, एक तो तुम्हारा मास्टर लेट, ऊपर से तुम और लेट। वो क्या होता है, मैं रास्ते में आता हूं तो सब लोग सेल्फी उल्फी लेते रहते हैं तो थोड़ा लेट हो जाता हूं, तो थोड़ा देना पड़ता है यार, मजाक ऐसे थोड़ी है, पॉपुलैरिटी है ना, समझते हो ना तुम तो यार। हो गए, बैठ गए सब लोग? चलो शांत। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है, ध्यान से देखिएगा। आपने अल्काइल हैलाइड को सोडियम ईथर के साथ ऊर्ज रिएक्शन कराया हुआ है। आपने अल्काइल हैलाइड को, अगर मैंने सोडियम ईथर डाल दिया था तो अल्काइल हैलाइड में सोडियम ईथर से आपने फ्री रेडिकल मैकेनिज्म बनाया था, अल्काइल फ्री रेडिकल बन रहा था और ये अपने जैसे अल्काइल फ्री रेडिकल से मिलके आर आर बना रहा था। ये ऊर्ज था, दिस वाज अ ऊर्ज रिएक्शन, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ग्रिग्नार्ड में क्या पढ़ना है, ध्यान से देखिएगा। सेम एल्काइल हैलाइड, सेम एल्काइल हैलाइड अगर मैं एमजी ईथर के साथ कराऊं, एमजी ईथर के प्रेजेंस में अगर हम रिएक्शन कराते हैं, तो मैंने आपको याद करो बताया था कि केवल अगर ऊर्ज रिएक्शन छोड़ दिया जाए तो बाद बाकी अल्काइल हैलाइड की मेटल से रिएक्शन, मेटल बीच में आके बैठ जाएगा। अगर एल्काइल हैलाइड है सोडियम ईथर के साथ तब तो ऊर्ज होगा, तब सोचना नहीं है। लेकिन अगर बाकी किसी भी मेटल के साथ रिएक्शन कर रहा हो तो चाहे जिंक हो, मैंने फ्रैंकलैंड में बताया था कि एल्काइल हैलाइड अगर जिंक ईथर के साथ कर रहा है रिएक्शन, तो यहां पे आपके पास RZnX बनता था और ये RZnX फर्दर R2Zn बना लेता था, यही बनाया था। तो कोई भी मेटल सोडियम के अलावा अगर अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन कर रहा है तो अल्काइल हैलाइड को बीच में ले आना है। तो अल्काइल हैलाइड जो है वो बीच में आ जाएगा, आप देखोगे RMgX। ये जो RMgX बनता है ना, मैग्नीशियम जब बीच में आ जाता है, इसी को बोला जाता है ग्रिग्नार्ड। और ये ग्रिग्नार्ड जो है ना, क्या इसमें R मतलब कार्बन और Mg मतलब मेटल, क्या ये कार्बन और मेटल का डायरेक्ट बॉन्ड दिख रहा है? किसी भी कंपाउंड में कार्बन और मेटल का डायरेक्ट बॉन्ड हो, क्या उसको ऑर्गेनोमेटलिक कहते हैं? तो ग्रिग्नार्ड हो गया ऑर्गेनोमेटलिक, और दुनिया के सारे ऑर्गेनोमेटलिक क्या देते हैं? R-। ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है एंड ऑल ऑर्गेनोमेटलिक इज अ सोर्स ऑफ R-। सोर्स मतलब ये R- जनरेट करता है, सोर्स ऑफ R-, यहां से R- निकलेगा, ठीक है? अब R- निकलेगा तो सामने रिएक्शन करेगा किससे भी। तो देखो RMgX अगर आपके सामने लिखा हुआ है तो आपके दिमाग में क्या चलेगा? R-। RMgX अगर आपके सामने लिखा हुआ है
तो आपके सामने R माइनस चलेगा। मान लो मैं कोई एक एसिड लेता हूं, H कनेक्टेड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्या यही होता है एसिड? HCl, HBr, HI, H2O, H कनेक्टेड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्या वो एसिड हो गया? और अगर हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से कनेक्टेड है तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं एसिडिक हाइड्रोजन है? R माइनस यहां से जनरेट होगा, क्या ये बेस है? भाई डोनर है ना माइनस चार्ज, तो ये बेस है, सामने एसिड है, तो क्या यहां पे एसिड बेस रिएक्शन होगा? और एसिड बेस रिएक्शन बेटा फास्टेस्ट रिएक्शन होता है, तो R माइनस किसके साथ कंबाइन हो जाएगा? H प्लस के साथ। तो R माइनस H प्लस के साथ कंबाइन होकर एल्केन बना लेता है। बचा क्या? बचा क्या यहां पे देख सकते हो, MgX बच रहा है, MgX बच रहा है। MgX फिर किसके साथ कंबाइन हो जाएगा? En के साथ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ जाके कंबाइन हो जाएगा। MgX जो है वो En के साथ कंबाइन हो जाएगा। तो R माइनस यहां पे बेस की तरह काम कर रहा है, H प्लस वहां पे एसिड की तरह काम कर रहा है, तो एसिड बेस रिएक्शन से आपके पास एल्केन बन गया। या फिर दूसरा तरीका है, मान लो आपके पास कोई और R-X पड़ा हो, कोई और R-X पड़ा हो, तो देखो क्या यहां पे बेस R माइनस है और इसको प्लस चाहिए, तो सामने वाले में प्लस दिख रहा है, भाई X पे माइनस आएगा तो R पे प्लस आएगा, तो क्या ये R माइनस R' से कंबाइन हो जाएगा? तो R माइनस R' से कंबाइन होके R बना रहा है। क्या ये भी आपके पास ऊपर में भी एल्केन बना था एसिड बेस से, नीचे में भी एल्केन बन रहा है? बाकी देखो MgX बचा हुआ है, वो किससे कंबाइन हो जाएगा? बचा हुआ एक और X आ गया, MgX यहां वाला, X ये वाला, MgX2 बना लिया। तो दो तरह से आपके पास ग्रिग्नार्ड से एल्केन बनाया जा सकता है। पहला एसिड बेस रिएक्शन, दूसरा किसी और अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन कर जाए। ग्रिग्नार्ड है क्या? तो कोई भी अल्काइल हैलाइड अगर Mg ईथर से रिएक्शन करता है तो Mg बीच में चला जाएगा, और Mg जब बीच में आता है इसी को ग्रिग्नार्ड कहते हैं, यही ऑर्गेनोमेटलिक है। और ऑर्गेनोमेटलिक है, R माइनस जनरेट करेगा। R माइनस जनरेट करने का मतलब माइनस चार्ज वाले क्या होते हैं? डोनर। डोनर क्या होता है? बेस। तो ये बेस है, बेस अगर एसिड से मिल जाए, एसिड बेस रिएक्शन करके एल्केन, बेस अगर प्लस चार्ज से मिल जाए R प्लस से, एल्केन बना लेगा। ये शॉर्ट इंट्रो है, इसके बाद और ब्रीफ करेंगे, पहले इसको नोट कर लो। सेम लॉजिक है, खूब सारे क्वेश्चन कर रहे हैं आज, खूब। तो फर्स्ट बेंच पे बैठ के ना बात मत करो आंटी, समझे आंटी आप? फर्स्ट बेंच पे बैठ के क्या करना है? पूछना है कुछ तो सामने हाथ खड़े करने होते, मास्टर आपको बोलेगा हाँ पूछिए, पूछ लेना होता है। हाँ ये भी बताया था, ये भी बताया था कि क्या डिफरेंस है। यहाँ पे केवल एल्कीन बनाने में कितने एचआई यूज हुए हैं वो लिखा गया है, यहाँ पे पूरे रिएक्शन में कितने एचआई यूज हो रहे हैं वो लिखा गया है।
एल्केन के साथ साथ और भी प्रोडक्ट बन रहे हैं, वहां भी तो एच जा रहा है, इसलिए वहां पे डबल हो गया है। वहां पे केवल एल्केन बनाने के लिए कितना लगा है वो लिखा गया है। चलिए, अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होता है, इसकी भी हल्की सी स्टडी करने, उसका रिएक्टिविटी आपके पास हल्का सा पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होता है? तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड वो वाले कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन और मेटल का डायरेक्ट बॉन्डिंग हुआ पड़ा है। कार्बन और मेटल अगर बॉन्डेड मिलेगा वो ऑर्गेनोमेटेलिक कहलाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा RMgX, कार्बन का मैग्नीशियम मेटल से डायरेक्ट बॉन्ड आपको दिख रहा है, ठीक है। इसको आप ऐसे दिखा सकते हैं, RMg के साथ बॉन्ड बना रहा है और MgX के साथ है। आपको मैंने बताया हुआ है R2Zn, उसमें भी आपके पास दो कार्बन जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? जिंक से। तो R2Zn देखो, कार्बन का डायरेक्ट मेटल से बॉन्ड है। आपको एक और पढ़ाया हुआ है R2CuLi, वहां भी आपके पास कार्बन का कॉपर मेटल से बॉन्ड है। तो ये तीन रीजन तो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, और ये तीन आपके पास उसी तरह बेटा आपके पास R2CD भी आगे पढ़ना है, R2 की कैडमियम के साथ ये आगे पढ़ना है रिड्यूसिंग में। R2Hg भी होता है, ये पढ़ना नहीं है, ठीक है। RNA भी आगे एक और रिएक्शन आएगा जिसमें RNA भी पढ़ना है, ठीक है। तो ये जितने भी हैं इन सब में क्या आपको देखने में मिल रहा है कि कार्बन की डायरेक्ट मेटल से बॉन्डिंग हो रही है, और जब जब कार्बन की डायरेक्ट मेटल से बॉन्डिंग होगी उसको क्या बोल देंगे? ऑर्गेनोमेटेलिक। और इसका नाम आप याद रखेंगे, दिस इज ग्रिग्नार्ड। एग्जाम्पल ऑर्गेनोमेटेलिक का ग्रिग्नार्ड, इसको बोलते हैं हम लोग फ्रैंकलैंड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोरेहाउस, गिलमान बोलते हैं। कोरेहाउस के अंदर बनता है बट रिएजेंट गिलमान है, बाकी का नाम नहीं होता है। बाकी डाई अल्काइल कैडमियम, डाई अल्काइल मरकरी, दैट्स इट, ये सब बोला जाता है। फ्रैंकलैंड, ग्रिग्नार्ड और गिलमान। व्हाट इज ऑर्गेनोमेटेलिक? कंपाउंड इन विच देयर इज डायरेक्ट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड मेटल। ऐसा कंपाउंड जिसमें डायरेक्ट बॉन्ड हो बिटवीन कार्बन एंड मेटल। कार्बन और मेटल के बीच का डायरेक्ट बॉन्ड इज कॉल्ड ऑर्गेनोमेटेलिक। इसको हम लोग ऑर्गेनोमेटेलिक कहते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। और ये आपके पास ग्रिग्नार्ड, फ्रैंकलैंड, गिलमान और आपके पास R2CD। लिखना चाहें तो इसके बारे में भी लिख लें, डाई अल्काइल कैडमियम। अब इसमें एक ही चीज पढ़नी है ऑर्गेनोमेटेलिक के बारे में, इसकी रिएक्टिविटी। कौन ज्यादा रिएक्शन करेगा? सोच के बताओ, कौन सा ज्यादा रिएक्शन करेगा? जब मान लो बहुत सारे आपके पास ऑर्गेनोमेटेलिक दिए गए हैं, किसको ज्यादा देना चाहिए रिएक्शन? R- को। रिएक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक डिपेंड करता है, लिख लो, रिएक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक is directly proportional to delta En। जितना ज्यादा डेल्टा En ऑफ कार्बन मेटल बॉन्ड, कार्बन और मेटल बॉन्ड का जितना ज्यादा डेल्टा En होगा उतना ही ज्यादा रिएक्टिविटी होगी। क्यों? देखो, मान लो आपके पास एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं, RNA। इसमें बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, मतलब R और इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गैप बहुत ज्यादा है। तो गैप ज्यादा है, इसका मतलब मान लो ये बहुत लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मेटल क्या होता है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत ही कम होते हैं। तो ये सारा का सारा इलेक्ट्रॉन इस पे देगा, अच्छा R- बनाएगा। समझ रहे हो ना? जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी कम होती जाएगी उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, उतना ही ज्यादा R- बनाएगा, और जितना ज्यादा R- बनाएगा उतनी ज्यादा रिएक्शन करेगा। तो सिंपल आपको यह समझना है, जितना मेटल जल्दी डोनेट करेगा उतना R- देगा और उतना ही ज्यादा ग्रिग्नार्ड रिएक्शन करेगा। लेकिन मेटल जल्दी कब देगा? जब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम हो। जब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम हो जाएगी तो क्या इन दोनों के बीच का गैप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बढ़ जाएगा।
या तो आप लिखो डेल्टा ई एन ऑफ मेटल कार्बन बॉन्ड ज्यादा हो, या फिर आप लिखो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑफ मेटल। मेटल जितना इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा उतना ही ज्यादा आर माइनस अच्छा बनाएगा। मेटल जितना इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा उतना ही अच्छा आर माइनस बनाएगा, और आर माइनस अगर अच्छा बना रहा है तो ग्रिग्नार्ड अच्छे से रिएक्शन करेगा। अब आपके पास इसमें कंपैरिजन है, आपको बताना है, क्वेश्चन है इसके ऊपर। आर एन ए ज्यादा रिएक्शन करेगा या आर एल आई? कौन सा मेटल जो है ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है? कौन मेटल ज्यादा डोनेट करेगा? एन आई, एन ए या एल आई? एन ए डोनेट करता है ज्यादा, एल आई डोनेट करता है? भाई नीचे जाने पे साइज बड़ा होगा, डोनेट करेगा, तो एन ए डोनेट करेगा। तो आर एन ए ज्यादा डोनेट करेगा, ज्यादा डोनेट करेगा तो ज्यादा अच्छा आर माइनस बनाएगा, ज्यादा अच्छा आर माइनस बनाएगा तो वो ज्यादा रिएक्शन करेगा। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछता हूं आर एम जी, ये वाला मेटल कार्बन का बॉन्ड लीजिए, ये ज्यादा डोनेट करेगा कम डोनेट करेगा? भाई ये ग्रुप 2 का हो गया, ग्रुप 2 वाले कम करते हैं, लेफ्ट से राइट जाने पे आर एम जी हो गया आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लो आपके पास लिखा गया है R2CuLi, डॉट डॉट लगा देना यहां पे। मान लो आपके पास लिखा हुआ है R2CuLi, ये ज्यादा डोनेट करेगा, या R2Hg ये ज्यादा डोनेट करेगा, या R2CD या फिर R2ZF? देखो ये डायरेक्ट मेटल लगे हुए हैं, ये तो सबसे अच्छे रिएक्टेंट हो गए, सबसे अच्छे डोनेट कर गए। R2CuLi और कम करेगा क्योंकि कॉपर तो डी ब्लॉक का हो गया, एकदम पीरियोडिक टेबल में राइट हैंड साइड में चला गया, और लेफ्ट से राइट जाने पे डोनेट नहीं करता है। ठीक है, मरकरी और राइट हैंड साइड में चला गया, एक ग्रुप और बाद है। अच्छा, जिंक कैडमियम मरकरी में नीचे जाने पे क्या साइज बढ़ेगा? साइज बढ़ेगा तो डोनेट करेगा, तो मरकरी डोनेट करेगा, कैडमियम उससे कम करेगा, जिंक सबसे कम करेगा, तो मरकरी, कैडमियम और जिंक आपके पास आ गया। इन सबको बोला जाता है ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ये तीनों जो होते हैं दीज आर नोन एज ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। और ये जो होते हैं आपके पास गिलमान, ग्रिग्नार्ड, ग्रिग्नार्ड छोड़ दो, ग्रिग्नार्ड स्ट्रॉन्ग में आता है, गिलमान, फ्रैंकलैंड या बाकी कोई भी, ये सब वीक न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में आते हैं। ये उतना अच्छा आर माइनस जनरेट नहीं करता है, बट हाँ करता तो है ही। बट ग्रिग्नार्ड जो है क्या वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में आ रहा है? इसीलिए बेटा इसको स्पेशल में पढ़ते हैं, अलग से पढ़ते हैं, बाकी किसी को अलग से नहीं पढ़ते, केवल इसको स्पेशल पढ़ते हैं। आर एन ए सिलेबस में नहीं है, आर एल आई सिलेबस में नहीं है, केवल आर एम जी सिलेबस में है। नोट कर लीजिए। इसके मैकेनिज्म पढ़ेंगे अब, और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे अब। लिखो ग्रिग्नार्ड की मैकेनिज्म। हाँ, बट नीचे जाने पे जेड तो बढ़ता ही है, जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव कांस्टेंट होता है जिंक कैडमियम मरकरी में, जिंक कैडमियम मरकरी में नहीं होता है। नीचे जाने पे प्रोटॉन बढ़ता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है। ठीक है,
तो Z इफेक्टिव बढ़ रहा है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहा है, तो प्रोटॉन बढ़ेगा तो डोनेट ही करेगा। चलो ग्रिग्नार्ड के बाद नेक्स्ट लिखो मैकेनिज्म। दो तरह की मैकेनिज्म होती है, जैसे हमने ऊर्ज में पढ़ा था दो मैकेनिज्म, वैसे ही बेटा यहां भी दो मैकेनिज्म है। पहला वाला बेटा आपके पास आयोनिक मैकेनिज्म पढ़ेंगे और दूसरा वाला आपके पास फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पढ़ेंगे। एकदम ऊर्ज से मिलता जुलता मैकेनिज्म है, अलग से याद भी नहीं रखना है। मैकेनिज्म बेटे सिलेबस में एनसीईआरटी में है और सिलेबस में भी है, इस वजह से आपको ध्यान से देखना भी है। और दो लाइन का मैकेनिज्म है। देखो जब भी रिएक्शन में मेटल हो, मेटल का काम क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। ऊर्ज में भी डोनेट किया था, यहां भी डोनेट करेगा। तो इस बार एमजी लिया है, एमजी कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है? दो। ग्रुप 2 का है, दो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है और Mg+2 बना लेता है और दो इलेक्ट्रॉन एज इट इज आ जाता है। रिएक्शन में और कौन है मैग्नीशियम के अलावा? आरएक्स। मैग्नीशियम लिया था और क्या लिया था? आरएक्स। अब देखो यहां पे क्या ये दो इलेक्ट्रॉन इसके प्लस से रिएक्शन करेगा? भाई ये दो इलेक्ट्रॉन क्या है इसके प्लस पे आके अटैक करेगा। और देखो आर, सबसे पहले क्या ये एक्स माइनस बन गया है और क्या ये आर प्लस बन चुका होगा? आर प्लस के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। कार्बोकेटाइन है ना, 6 इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन मिलने के बाद कितना हो जाएगा? 8। 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब कार्बनाइन। कार्बनाइन तो क्या ये आर माइनस बन जाएगा? अगर एक इलेक्ट्रॉन मिलता फ्री रेडिकल बनता, अगर दो इलेक्ट्रॉन मिल रहा है आर माइनस बन रहा है। अब ये आर माइनस, अब ध्यान से देखना बोर्ड पे, आर माइनस रिएक्शन में आ चुका है। क्या यहां पे Mg+2 पड़ा हुआ है रिएक्शन में? क्या ये X माइनस भी रिएक्शन में? क्या ये दोनों मिल जाएंगे आपस में और ये दोनों मिलके क्या Mgx+ बना लेंगे? ध्यान देना, Mg+2 और X-1, ओवरऑल चार्ज कितना हो गया? +1। तो इन दोनों मिलके बेटा ये दोनों कंबाइन होके आपके पास RMgx बना लेते हैं। फिर से बोर्ड पे देखिएगा, 3 स्टेप का मैकेनिज्म है। मेटल में पूरे रिएक्शन में दो चीज है, मेटल और अल्काइल हैलाइड आरएक्स। मेटल का पहला टेंडेंसी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। किसी भी रिएक्शन में मेटल हो उसका काम ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। तो मैग्नीशियम था, उसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। अब दूसरा हमारे पास क्या था? अल्काइल हैलाइड आरएक्स। आरएक्स में यहां प्लस है और यहां पे माइनस है, तो माइनस तो क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा ही, आर का भी इलेक्ट्रॉन लेके चला जाता है। यही होता है माइनस का काम और इलेक्ट्रोनेगेटिव का काम। तो आर पे क्या आ गया? प्लस चार्ज, कार्बोकेटाइन। अब कार्बोकेटाइन को क्या 2 इलेक्ट्रॉन दिखा? कार्बोकेटाइन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन आता तो फ्री रेडिकल होता, 2 इलेक्ट्रॉन आया तो क्या हो गया? 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि कार्बनाइन। अब हमारे पास कार्बनाइन बन चुका है। कार्बनाइन है रिएक्शन में, साथ में रिएक्शन में बेटा Mg+2 और X माइनस मिलकर क्या बना रहा होगा? Mgx+। +2 और -1 मिलके +1 बना रहा होगा Mgx+। प्लस और माइनस के बीच में बॉन्ड में जाता है, RMgx बन गया ग्रिग्नार्ड। आइए फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इसी साथ में देख लेते हैं, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कैसे होता है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में यहां पे मेरे पास Mg के पास क्या 2 इलेक्ट्रॉन होगा? Mg अपना 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा होगा, ठीक है। प्लस Rx हमारे पास रिएक्शन में है, दो ही चीज है रिएक्शन में, एक तो मैग्नीशियम मेटल और एक अपने पास Rx। तो क्या मैग्नीशियम मेटल इस बार यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया था और वो 2 इलेक्ट्रॉन आर पे गया था। इस बार फ्री रेडिकल में मैग्नीशियम बेटा अपना 1 इलेक्ट्रॉन इस आर को देता है। मैग्नीशियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन इस आर को देता है। 1 इलेक्ट्रॉन जब देता है तो उसको हाफ एरो से डिनोट करते हैं। और देखो 1 इलेक्ट्रॉन इस आर को मिलेगा तो क्या ये भी एक्स रेडिकल बन जाएगा? देखो ध्यान से, आपके पास Mg से 1 इलेक्ट्रॉन लेके क्या आर रेडिकल बन गया? 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा था तो माइनस बन रहा था, 1 इलेक्ट्रॉन लेके आर रेडिकल। प्लस देखो Mg के पास 1 रेडिकल है, X के पास 1 रेडिकल है, क्या ये Mgx रेडिकल बन जाएगा? आर रेडिकल और Mgx रेडिकल बन जाएगा। तो फाइनली आपके पास आर एम रेडिकल प्लस Mgx रेडिकल, ये दोनों आपस में कंबाइन होके RMgx बना लेते हैं। ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है। आयनिक मैकेनिज्म में दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ आ जाता है, इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन एक साथ जाता है, एंड सो ऑन, आपके पास प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। RMgx ग्रिग्नार्ड का फॉर्मेशन हो गया। यहां पे अगर आपसे पूछा जाए इंटरमीडिएट कौन बना है, कार्बनाइन या फ्री रेडिकल? इंटरमीडिएट ऑफ ग्रिग्नार्ड इज, बेटा कभी कभी आंखें खोल के देख लिया करो, कार्बनाइन तो बन ही रहा है, रेडिकल नहीं बन रहा क्या? आयनिक में कार्बनाइन बन रहा है, बन तो रेडिकल भी रहा है।
मैंने पूछा ग्रिग्नार्ड में कौन से इंटरमीडिएट बनेगा? दोनों बनेगा। इंटरमीडिएट ऑफ ग्रिग्नार्ड इज कार्बनाइन एज वेल एज फ्री रेडिकल। क्या ये ऊर्ज जैसा हो गया? वहां भी दोनों बन रहा था, कार्बनाइन और फ्री रेडिकल, यहां भी बेटा कार्बनाइन और फ्री रेडिकल बोथ। अच्छा, साथ में दूसरा पॉइंट, अगर मुझे रेट ऑफ ग्रिग्नार्ड पता करना है तो ऊर्ज में जब एक से ज्यादा इंटरमीडिएट बन रहा था तो रेट किस पे डिपेंड कर रहा था? स्टेरिक क्राउडिंग, स्टेरिक हिंड्रेंस या स्टेरिक क्राउडिंग। यहां भी बेटे जब एक से ज्यादा कार्बनाइन या इंटरमीडिएट, जब एक से ज्यादा इंटरमीडिएट बन गया तो स्टेरिक क्राउडिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर मैं आपसे पूछूं दूसरा, रेट ऑफ ग्रिग्नार्ड में ही अगर आपके पास RMgI है, फिर आप या फिर सीधा अल्काइल हैलाइड लिखो, RI है, RI से क्या बन जाएगा? RMgI। फिर RBr है, RMgBr बन जाएगा। RCl है, RMgCl बन जाएगा। RF है, क्या बन जाएगा? RMgF। ठीक है, किसका रेट ज्यादा होगा? ऑब्वियसली आयोडीन वीक बॉन्ड बना रहा है, जल्दी रिएक्शन देगा, तो ये सिमिलर टू ऊर्ज रिएक्शन चलता है आपके पास। तो इंटरमीडिएट आपके पास दो है, स्टीरिक क्राउडिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, RI, RBr, RCl, RF। उसके बाद ग्रिग्नार्ड के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला जाता है, ग्रिग्नार्ड एनाइन नहीं है, बट ग्रिग्नार्ड इज अ सोर्स ऑफ एनाइन। ग्रिग्नार्ड खुद एनाइन नहीं है, ग्रिग्नार्ड तो RMgX एक न्यूट्रल कंपाउंड है, बट ग्रिग्नार्ड एक सोर्स है जिसे R- बन जाता है। ग्रिग्नार्ड को एनाइन प्रोड्यूसर के नाम से जानते हैं, ये एनाइन बनाता है, एनाइन है नहीं, बट एनाइन जनरेट करता है। तो लिखोगे ग्रिग्नार्ड, अब साथ में लिख लो, ग्रिग्नार्ड जो है इट इज अ सोर्स ऑफ एनाइन, सोर्स ऑफ अनाइन स्लैश इसको लिखा जाता है एनाइन प्रोड्यूसर। एनाइन बनाने के लिए जाना जाता है, सोर्स ऑफ एनाइन या एनाइन प्रोड्यूसर। सॉल्यूशन के अंदर RMgX जो है वो डाइमर बना के रहता है, ये थ्योरेटिकल पॉइंट है, इसको लिख लीजिए। इन सॉल्यूशन ग्रिग्नार्ड इज फाउंड एज डाइमर। सॉल्यूशन के अंदर ग्रिग्नार्ड जो है डाइमर की तरह मिलता है। RMgX ये आपके पास R2Mg में कन्वर्ट हो जाता है। यहां पे दो इलेक्ट्रॉन ले रहे थे, यहां पे एक एक इलेक्ट्रॉन बस एक साथ में ले रहा है। मैग्नीशियम के पास दो इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन चला गया किसके पास? R+ के पास। तो जब R के पास दो इलेक्ट्रॉन गया तो कार्बनाइन, एक इलेक्ट्रॉन गया तो क्या बन गया? रेडिकल। समझ में आया? उसके बाद आपके पास X एज अ रेडिकल घूम रहा होगा, नेगेटिव क्यों होगा? एक ही इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है ना। ठीक है, सुनो सुनो, सही कह रहे हो तुम, वही कह रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूं। देखो Mg के पास एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है अभी, X के पास दो इलेक्ट्रॉन आ गया होगा, एक खुद का एक सामने वाले का, मतलब X- जिसको आप बोल रहे हो। ठीक है, ये दोनों कंबाइन होकर एक रेडिकल ही तो बनाएगा MgX। आप समझो, Mg एक इलेक्ट्रॉन मतलब Mg+1, X पे क्या है? माइनस, तो रेडिकल ही तो बन रहा है। मैकेनिज्म से ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, मोल डिफाइंड नहीं होता, एक्सेस में लिया जाता है हमेशा। हाँ, X मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कैसे हुआ? होमोलिटी के लिए कंडीशन बनाई होगी, नॉन पोलर ड्राई ईथर तो ले रहे हैं ना, इनर्ट कर रहा है। हाँ करेगा ना, मैग्नीशियम भी तो हाईली एक्टिव है, मैग्नीशियम भी तो किसी और से रिएक्शन कर सकता था, तो वहां सोडियम करता था, मैग्नीशियम कर रहा है। एल्केन बनने से ड्राई ईथर का क्या रिलेशन है? ड्राई ईथर का काम यह होता है कि मैग्नीशियम किसी और से रिएक्शन ना कर जाए पहले ही। जैसे भाई मैग्नीशियम है, आपके पास X है, तो पहले ही Mgx2 बन जाता, तो आपके पास जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो नहीं बनता। तो मैग्नीशियम किसी भी और से ना रिएक्शन कर जाए, इसलिए मैग्नीशियम को ड्राई ईथर के सॉल्यूशन में लपेट के रखते हैं। जब सारा रिएक्शन हो जाता है फिर मैग्नीशियम को ड्राई ईथर से बाहर कर देते हैं, तब मैग्नीशियम आगे प्रोडक्ट बना लेता है। ड्राई ईथर का काम इतना है कि जो मेटल हम ले रहे हैं वो किसी और से ना रिएक्ट कर जाए।
मेटल को बस घेर के रखता है, बाकी को नहीं। अब क्वेश्चन लिखो बहुत सारे। लिखे हैं? हो गया? मैकेनिज्म समझने के लिए अच्छा है, मैकेनिज्म से क्वेश्चन नहीं आते हैं। मैकेनिज्म के बाद जो ये पॉइंट्स में लिखवाता हूं ना, सवाल यहां से आएंगे। लास्ट पॉइंट, सॉल्यूशन में बेटा ग्रिग्नार्ड डाइमर बना के रहता है, कोई इसमें लॉजिक नहीं है, बना के रखता है, याद करता है, थ्योरेटिकल पॉइंट से। जैसे R2CT रहता है, R2HG रहता है, वैसे R2MG मिलता है। ठीक, ये याद करने का पॉइंट है। आपके पास एक बार किसी एग्जाम में आया हुआ है, BHU में आया हुआ है। चलो नेक्स्ट। अब तो तुम्हारी थकान दूर हो गई होगी, व्रत तो टाइम हो गया अब तो, अब जल्दी लिखा करो। आज इन लोगों का चेहरा मुझे ठीक लग रहा है, ये तो कल तो ऐसे उदास थे, बस 24 घंटे का फास्टिंग हो गया। और इसी बैच का नहीं, सब बैच का ये हाल है। ऑनलाइन में लड़कियां कमेंट नहीं कर रही कि सर भूख लगा है। हो गया? चलो लिखो, राइट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। राइट प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। राइट प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन।
सारे एक ही मोहल्ले में रहते हो क्या? मतलब मैंने जब से बैच में पढ़ा रहा हूं तब से एक ही साथ बैठते हो? कुछ खास रिश्ता है क्या तुम दोनों में? चलो प्रोडक्ट लिखते हैं अभी एक एक करके सबका। देखो यहां पे सबसे पहले अल्काइल हैलाइड है। अल्काइल हैलाइड अगर एमजी ईथर से मिला तो क्या गिरगिराहट बनेगा? तो सीएल के बगल में एमजी बिठा देना है, CH3CH2 MgCl, यही बनेगा प्रोडक्ट। यहां पे भी सीएल के बगल में एमजी बिठा देना है, तो आपके पास ऊपर मिथाइल है, लेफ्ट में H है, नीचे ड्यूटेरियम है, और यहां पे क्या MgCl आ जाएगा। नेक्स्ट फिर से अल्काइल हैलाइड है और एमजी ईथर बन रहा है, तो फिर से अल्काइल हैलाइड और एमजी ईथर बनेगा, तो सीएल के बगल में एमजी बिठा देना है, MgCl प्रोडक्ट बन जाएगा। सिंपल है। सिमिलरली आपके पास यहां पे आप देखोगे तो सीएल के ऊपर आपके पास MgCl कर लेना है, बस सीएल के बगल में MgCl कर लेना है। नेक्स्ट, अब देखो यहां पे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 में क्या डिफरेंस है? बस THF का डिफरेंस है। तो देखो अगर मैं Mg ईथर डायरेक्ट कराता हूं तो इसका पुअर यील्ड आता है। Mg ईथर अगर मैं डायरेक्ट कराता हूं तो इसका पुअर यील्ड आता है, और यहां भी इसका मैं अगर डायरेक्ट कराता हूं तो दिस हैज अ पुअर यील्ड। दोनों में बेटा आपके पास पुअर यील्ड है। अब क्या मतलब है इसका पुअर यील्ड का? मतलब क्यों पुअर यील्ड है? तो देखो क्या यहां पे रेजोनेंस हो रहा है, और रेजोनेंस हो रहा है तो इस बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड आ गया, और पार्शियल डबल बॉन्ड हो गया तो आसानी से नहीं टूट रहा है। आसानी से नहीं टूट रहा है तो अच्छा रिएक्शन नहीं दे रहा है। लेकिन अगर मैं इस रिएक्शन में टेट्राहाइड्रोफ्यूरान ले लूं, यही होता है THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, दिस इज THF। THF का फुल फॉर्म होता है टेट्रा हाइड्रो और फ्यूरान। टेट्राहाइड्रोफ्यूरान अगर मैं ले लेता हूं, देन दिस गिव्स गुड यील्ड ऑफ द रिएक्शन। ये रिएक्शन होगा बट टेट्राहाइड्रोफ्यूरान के प्रेजेंस में अच्छा यील्ड होगा, अदरवाइज आप नॉर्मली कराओगे तो पुअर यील्ड होगा। सिमिलरली यहां भी आप देखोगे बेंजीन वाले में, यहां भी रेजोनेंस हो रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है, आसानी से नहीं टूटेगा, पुअर यील्ड होगा। लेकिन अगर आप THF ले लेते हो तब आसानी से हो जाएगा, तब गुड यील्ड बन जाएगा आपके पास। तो दिस विल बी MgCl। नेक्स्ट, अगेन THF डाला हुआ है, THF डाला हुआ है तो गुड यील्ड ही होगा, बट यहां पे दो प्रोडक्ट बनेगा। दो प्रोडक्ट बनेगा ना? हाँ, क्यों नहीं बनेगा भाई? यहां पे आपके पास अब दो प्रोडक्ट बनेगा, है ना? अब दो प्रोडक्ट इसलिए बनेगा क्योंकि जब आप Cl हटाओगे तो क्या रेडिकल बनेगा C14 पे, एक बार यहां से MgCl जुड़ सकता है। क्या रेजोनेंस कराने के बाद C14 पे रेडिकल आ जाएगा? क्या एक बार यहां से MgCl जुड़ सकता है ना? तो आपके पास दोनों में यहां पे रेडिकल बना है, दिस इज, इससे जुड़ जाएगा आपके पास MgCl,
C14 यहां है, दूसरा आपके पास बनेगा C14 यहां है, और आपके पास बन जाएगा MgCl। तो दिस इज योर डिजायर्ड प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 में दिस इज योर डिजायर्ड प्रोडक्ट। फिर Cl हटाओ, फिर रेडिकल बनाओ, जैसा मैकेनिज्म में आपने देखा था। फ्री रेडिकल रेजोनेंस कर रहा है, इसलिए दो प्रोडक्ट बनेगा। तो ग्रिग्नार्ड बनाने के चेन रिएक्शन में आपके पास खूब सारे रिएक्शन मिलेंगे। अल्काइल हैलाइड को सोडियम दे देगा, कभी मैग्नीशियम दे देगा, कभी अभी जब ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन खत्म हो जाएगा तो हम लोग भी एक चेन रिएक्शन करेंगे, 3-4 बड़े लंबे वाले, 10-12 प्रोडक्ट बन रहे होंगे लाइन से। टीएचएफ क्या करता है, उस पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर के इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है और इसलिए गुड यील्ड देता है, बट वो नहीं है इसलिए नहीं बता रहा सिलेबस में, बस याद रखने वाला सिलेबस में। मैकेनिज्म नहीं है ना, इसलिए नहीं बताया आपको। दिस हैज टू बी रिमेंबर्ड कि नॉर्मल लेंगे तो पुअर यील्ड आएगा, बट टीएचएफ डाल देंगे उन्हीं रिएक्शंस का गुड यील्ड आ जाएगा। अब देखो यहां पे जब दूसरे वाले साइड में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हो तो दूसरे वाले साइड में आपके पास क्या ग्रिग्नार्ड ही लिखा हुआ है, और जब जब ग्रिग्नार्ड लिखा रहे बोर्ड पे देखोगे ग्रिग्नार्ड लिखा रहे तो क्या CH3 माइनस आएगा, R माइनस, तो CH3 माइनस आएगा। अब इस माइनस को प्लस चाहिए तो दो तरह से प्लस लेता है, या तो एसिडिक हाइड्रोजन H प्लस मिल जाए, या तो R' का R प्लस मिल जाए, यही दो होगा। दो आपको लिख के बताए हैं, R माइनस या तो एसिडिक H ले ले H प्लस, या तो R' प्लस मिल जाए, दो तरह से एल्केन बनाएगा। अब देखो यहां पे दोनों में से ढूंढना आपको कौन मिलेगा, क्या यहां से H प्लस मिलेगा या R प्लस मिलेगा। यहां से आप अगर आप नजर डाल रहे हो तो बेटा यहां पे हाइड्रोजन जो है ना वो H प्लस निकालेगा। क्यों? H प्लस देने के बाद जब वो कार्बोनाइन बनेगा देखो वो हाईली एसिडिक है। आपको बताया था एक्टिव मिथाइलिन, बताया था ना कि एक्टिव मिथाइलिन का हाइड्रोजन हाईली एसिडिक होता है, और हाईली एसिडिक इसलिए होता है कि अगर मैं वहां से H प्लस निकालूं तो जो कार्बोनाइन बनेगा वो दोनों तरफ से रेजोनेंस करेगा, हाईली स्टेबल है। ठीक है, ये आपके पास जीओसी में हो रखा है, दिस इज एक्टिव मिथाइलिन, और एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप बहुत अच्छा एसिडिक H देता है। तो क्या CH3 माइनस को H प्लस मिल गया, तो CH3 माइनस को H प्लस मिल गया है, क्या CH4 बना लेगा, डिजायर्ड एल्केन लिखा हुआ है, एल्केन बना लिया। हम साइड प्रोडक्ट भी बना लेते हैं। देखो क्या वहां पे मैग्नीशियम से बेटा Mg, मैग्नीशियम से Br पहले से बॉन्ड बना रखा है, और क्या बन जाएगा, जहां से H प्लस बना है ना वहां पे जाके ये CH जाके जुड़ जाएगा, और इस CH से अगर आप देखो तो C डबल बॉन्ड O CH3 पहले से जुड़ा हुआ है, और इधर C डबल बॉन्ड O CH3 नीचे जुड़ा हुआ है। क्लियर हुआ? देखो आपके पास जब भी ग्रिग्नार्ड लिखे या तो उसको H प्लस लेके प्रोडक्ट बनाना है या तो R प्लस लेके प्रोडक्ट बनाना है। अब आपको सामने वाले में देखना है कि H प्लस मिलेगा R प्लस मिलेगा। तो एक्टिव मिथाइलिन दिखा, मुझे तो सबसे अच्छा H प्लस यहां से मिलता हुआ दिख रहा है। एक्टिव मिथाइलिन इज हाईली एसिडिक, बहुत अच्छा H देगा। अच्छा दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या फिर से R माइनस दिख रहा है, नेक्स्ट देखो क्या यहां पे R माइनस मिल रहा है, CH3 माइनस। अब इसको या तो H प्लस लेगा या तो R प्लस लेगा। क्या यहां पे H प्लस दिख रहा है, एसिडिक H, sp कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा हुआ H, तो क्या ये CH4 बना लेगा। प्लस Mg जो है बेटा पहले से Cl से बना हुआ है, और क्या वो C ट्रिपल बॉन्ड CH जुड़ जाएगा, दूसरा वाला प्रोडक्ट वहां से जुड़ जाएगा। नेक्स्ट क्या फिर से CH3 माइनस जुड़ रहा है, दिख रहा है, और क्या यहां पे फिर से H प्लस दिख रहा होगा। क्यों? क्योंकि जब माइनस चार्ज H प्लस निकालने के बाद जब माइनस बनाओगे क्या वो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है NO2 पे, NO2 में माइनस M लग रहा है ना, यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है। तो देखोगे तो यहाँ पे फिर से CH4 बन गया है, और फिर आपके पास Mg में I तो पहले से जुड़ा हुआ था, जुड़ के आ गया बाकी CH2NO2, साइड प्रोडक्ट बन गया। नेक्स्ट ये क्या बनेगा, व्हाट विल बी द डिजायर्ड प्रोडक्ट, ये नीट का सवाल है, प्रीवियस ईयर 2018 का सवाल है। व्हाट विल बी द डिजायर्ड प्रोडक्ट, क्वेश्चन में चेंज है बेटा, यहां पे Cl के बजाय MgCl है प्लस। अब आपको दिख रहा होगा कि यहां पे R माइनस जनरेट होगा, ये R माइनस या तो H प्लस लेगा या तो R प्लस लेगा। क्या मिल रहा है, H प्लस या R प्लस, H प्लस। ध्यान दीजिए यहां से जब आप H प्लस निकालेंगे तो क्या वे एरोमेटिक हो जाएगा,
तो इस वजह से ये H प्लस देगा। तो यहां पे R माइनस तो है ही, यहां से बेटा H प्लस जनरेट होगा फ्रॉम दिस प्लेस। तो देखो जब H प्लस जनरेट हो गया है तो बीच वाले कार्बन पे जाके H प्लस लग गया है, तो क्या वो प्रोपेन बन जाएगा। और Mg के साथ बेटा आपके पास Cl ऑलरेडी जुड़ा हुआ था, और क्या जाके जुड़ जाएगा, ये जो एरोमेटिक बना है वो जाके जुड़ जाएगा वहां पे। तो ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन आपको ऐसे देखनी है, ग्रिग्नार्ड इज R माइनस। अब यहां पे दो ही प्लस ढूंढता है वो, या तो H प्लस या तो R प्लस। अब H प्लस वहां होगा जहां पे एसिडिक बन रहा हो, या फिर H प्लस हटाने के बाद स्टेबल एनाइन बन रहा हो, यही तो हुआ एसिडिक। H प्लस हटाने के बाद अगर स्टेबल एनाइन बन रहा है मतलब एसिडिक H है वो। तो यहां देखो स्टेबल H प्लस यहां से हटेगा तो जो एनाइन बनेगा वो इधर भी रेजोनेंस इधर भी रेजोनेंस, इसलिए एसिडिक H था। H प्लस हटाने के बाद देखोगे यहाँ पे sp कार्बन पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे माइनस चार्ज स्टेबल होता है। यहां पे H प्लस हटाओगे तो जो माइनस आएगा वो NO2 के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। यहां पे H प्लस हटाओगे जो माइनस चार्ज बनेगा उसकी वजह से एरोमेटिक हो जाएगा। तो ऐसा H प्लस जो हटने के बाद स्टेबल एनाइन बन रहा है वो एसिडिक H है, और एसिडिक H R माइनस के साथ जुड़कर प्रोडक्ट बना देगा। लगे हाँ, तो ये देखो RMgX ये जनरल लिखा हुआ है, तो क्या ये R माइनस देगा। अब R माइनस गया तो R प्लस या तो H प्लस, क्या सामने से H प्लस दिख रहा है वाटर में, तो वाटर में H प्लस दिख रहा है तो RH बन जाएगा। क्या यहां पे अमोनिया से भी जुड़ा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से H जुड़ा है, तो क्या यहां भी RH बन जाएगा। यहां भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से H दिख रहा होगा, RH बन जाएगा। सिमिलरली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का H दिख रहा है, फिर से RH बनेगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का H दिख रहा है, फिर से RH बनेगा। यहां भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का H, क्यों, क्योंकि H प्लस हटाने के बाद क्या रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है। H प्लस हटाने के बाद रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है, तो वो वाला H भी एसिडिक H है, क्या आपके पास RH बन जाएगा। ये वाला भी H RH है, ये वाला H भी एसिडिक H है, RH बन जाएगा। ये वाला भी ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, मतलब RH बन जाएगा। तो देखो अगर मेरे ग्रिग्नार्ड को एसिडिक H दिख जाए तो क्या वो फटाफट RH बना ले रहा है। एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है, बहुत फास्ट रिएक्शन होती है एसिड बेस रिएक्शन। साइड प्रोडक्ट भी आप लिखने को लिख सकते हो, देखो Mg के साथ क्या जुड़ा हुआ है X, और क्या जुड़ जाएगा OH। सिमिलरली Mg के साथ क्या जुड़ा हुआ है X NH2, Mg के साथ जुड़ा हुआ है X, और क्या बन जाएगा NHCOR। या तो बॉन्ड बना के दिखा लो या ऐसे दिखा लो, MgX और फिर OR। सिमिलरली MgX RCOO चलेगा, प्लस MgX और क्या बना हुआ है CH2COH। नेक्स्ट MgX और CN, यहां पे बन जाएगा MgX C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, सीधा लिख दो, खत्म। साइड प्रोडक्ट कोई नहीं पूछेगा, आप लिखने को लिख लो, रिएक्शन बैलेंस लगता है। बाकी मेन तो आपसे एल्केन पूछा जाएगा कि अगर आपके पास ग्रिग्नार्ड है, ग्रिग्नार्ड को क्या समझना है R माइनस। R माइनस को बस दो चीजों की तलाश है, या तो H प्लस या तो R प्लस। H प्लस एसिडिक H, R प्लस जहां पे कोई और अल्काइल हैलाइड आ जाए। THF की प्रॉपर्टी है कि जहां भी रेजोनेंस हो रहा हो उन रिएक्शंस को गुड यील्ड में कन्वर्ट करता है, जहां भी रेजोनेंस वाले प्रोडक्ट को गुड यील्ड बनाता है। याद रखना अलग से, स्पेशल पॉइंट। राइट डिजायर्ड एल्केन ऑफ द फॉलोइंग, वो एल्केन के क्वेश्चन हो गए। कहां पे, हाँ THF क्या करता है, रेजोनेंस वाले प्रोडक्ट जो नहीं टूटते हैं ना, जहां डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा होता है, उनको आसानी से तोड़ने में मदद करता है। लेफ्ट हैंड साइड वाला हो गया ना। मिटाया क्यों मैंने, आपका नोट्स भी तो नहीं बनेगा मुझे। जल्दी करो भाई, लिखना है मेरे को। आई मिस व्हाइट बोर्ड, यहाँ पे कितना बढ़िया होता था। नहीं यार, व्हाइट बोर्ड है इस पे, ये नकली वाला है, एक बार लिखोगे मिटेगा नहीं उस पे। हो गया तुम लोग का।
तुम लोग घर से आए थे तो सामान पैक किए हो, अनपैक किए हो मतलब, करना मत। सामान लेके ही नहीं आए, ये अच्छा लॉजिक है। कौन बार बार सामान ढोए यहां से वहां। तुम लोग जाते भी तो ट्रेन से हो, फ्लाइट से। गधों तुम, गांव में तुम्हारे क्या एयरपोर्ट बना हुआ है? अभी तक तो मैंने सुना था कि यहाँ हाथ दे के ट्रेन रुक जाती है। क्या हाई हाथ दे के फ्लाइट भी रुकती है, या इनके खेत में उतारते चलते इनको? बेटा वो दूसरा वाला प्लेन है फिर। बढ़िया है, बढ़िया है, अच्छा है। छुट्टी आनी चाहिए, एंजॉय होना चाहिए। हमें भी थोड़ा तुम्हारे भयावह शक्लों से दूर थोड़ा सा रहते हैं तो थोड़ा सुकून मिलता है। किसको जानते हैं? किसको? अंक? ऐसा जानने लायक है क्या उसमें? मुझे पूकी बाबा की याद आई कि कोई तुमसे प्यार क्यों करेगा। तो कोई अंकित को याद क्यों करेगा? हाँ यार, तुम एकदम ओसामा बिन लादेन की तरह एकदम दाढ़ी उड़ी क्यों बना रहे हो? दाढ़ी उड़ी क्यों बढ़ाए हुए हो? बेटा दाढ़ी वाड़ी वो बढ़ाते हैं जिनको कुछ छुपाना हो, कुछ कांड किए हो पुराने तो शक्ल छुपा के रखना है। चलो भाई चलो, ठीक है, हो गया। क्या हुआ? नहीं हुआ है? बेटा पड़ोसी का हेल्प लो। पड़ोसी नहीं लिखा है तो गलती तुम्हारी है बेटा, तुम गलत पड़ोसी के साथ बैठे हो। शांत रहो, मुंह बंद कर लो, यहां लिख लो जो लिखा रहे। राइट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, जल्दी से।
क्या हो गया? इसी में लिखना है मतलब? हे भगवान, तुम्हें ये भी नहीं पता चल रहा क्वेश्चन क्या है? अब खुश हो? अब अच्छा लग रहा है? बहुत बढ़िया। बेटा, अच्छा नहीं लगना चाहिए, सवाल होना चाहिए। जल्दी लिखो भाई। और ज्यादा नहीं, 40 है और 40 42। तुम्हें क्या लगा गिरनाट ऐसे छोटा सा टॉपिक है? याद थोड़ी करना, इसमें कोई एक आज तक याद कराया हो? ये तो लॉजिक लग रहा है ना इसमें। ये आर माइनस अब एच प्लस को लेगा तो अब क्या हर क्वेश्चन को ये रट लोगे? क्वेश्चन इसलिए करना होता है कि वैरायटी पता लगेगी, कोई और वैरायटी तो नहीं है। ग्रिगनार्ड की वैरायटीज बहुत है, इसलिए इसमें क्वेश्चन जाता है। ये बॉटनी जूलॉजी नहीं है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। यहाँ पे हर चीज का लॉजिक है। यहाँ सीधा बोल नहीं दिया जाता कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस। यहाँ पे बताया जाता है क्यों पावर हाउस है। एक बात बताओ, वहां पर बोल दिया कि यूनिसेलुलर होता है, अभी क्या है यूनिसेलुलर? एक सेल होता है। इतना तो मुझे भी पता है यार, अमीबा इज यूनिसेलुलर, इतना तो मुझे भी पता है। क्यों? दो तरह के होते हैं, यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर, है ना? यूनिसेलुलर में एक सेल से बना होता है, मल्टीपल सेल से बना होता है। थैंक यू, थैंक। तुम्हारा मास्टर कितना टैलेंटेड है तुम्हें पता लग रहा है? चलो, ये मैंने कल पहला पन्ना किसी बॉटनी का रटा है, जैसे तुम भी तो रटते हो। अमीबा मल्टी सेलुलर होता है? यार इतनी बड़ी गलती तो मैं नहीं करूंगा। मुझे भरोसा उठ गया बैचेस से। द रीजन वाई आई डोंट ट्रस्ट गर्ल्स, दिस इज द रीजन। लड़कियों पर भरोसा नहीं होता है, करना भी नहीं चाहिए। क्या करना होता है? एक्सेप्शन।
अमीबा में भी एक्सेप्शन है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा अच्छा, लड़कियों का, ओके ओके। नहीं नहीं, लड़कियों में एक्सेप्शन नहीं है, सब बाबा बने फिर रहे हैं भाई, पढ़ लो। चलो इधर आओ, सुधांशु सर भी तो बाबा ही है यार, इधर आओ। जब ये देखो ग्रिग्नार्ड है, ग्रिग्नार्ड क्या हमेशा आर माइनस देगा? तो क्या यहां पे आर इस बार बेंजीन है, तो बेंजीन पे माइनस आ जाएगा, है ना? अब बेंजीन पे माइनस आएगा तो सामने वाले से या आर प्लस या एच प्लस। तो देखो सामने से एच प्लस दिख रहा है, एच प्लस दिखते ही बेंजीन बन जाएगा। दूसरे वाले में एच प्लस दिखते यहां भी बेटा एच प्लस दिख रहा है, यहां से एच प्लस अगर वो देगा जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से कनेक्टेड है, यहां पे भी एच प्लस निकल गया, बेंजीन बन गया। क्या यहां पे क्या प्रोडक्ट बनेगा जल्दी से बताओ? क्या एच प्लस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से कनेक्टेड है? नहीं। क्या यहां पे एसिडिक एच है? नहीं। क्या यहां पे आर प्लस है? आर प्लस अल्काइल हैलाइड में होता है, आर एक्स में बोला था। एच प्लस एसिडिक हो और आर प्लस अल्काइल हैलाइड वाला हो। क्या यहां पे आर प्लस है? नहीं, अल्काइल हैलाइड नहीं है। क्या यहां पे एच प्लस है? नहीं। तो किसी भी तरह से कोई चीज नहीं है, तो रिएक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट, क्या यहां पे एच प्लस दिख रहा है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से कनेक्टेड है, आसानी से एच प्लस दिख गया, बेंजीन बन जाएगा। नेक्स्ट प्रोडक्ट, क्या यहां भी एच हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से कनेक्टेड है, एच प्लस दिख गया, बेंजीन बन जाएगा। हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से कनेक्टेड है, एच प्लस दिख गया, बेंजीन बन जाएगा। और यहां पे आप देखोगे तो एच प्लस नहीं दिखा, बेटा बेंजीन नहीं बनेगा। आया समझ में? रिएक्शन ही नहीं होगा, ना आर प्लस है ना एच प्लस है। क्या यहां पे एसिडिक एच दिख रहा है, एच प्लस, और अगर एच प्लस दिख रहा है, एक्टिव मिथाइलिन है, क्या यहां पे बेंजीन बन जाएगा? सिमिलरली यहां पे एरोमेटिक बन रहा है, एरोमेटिक वाला एच प्लस हट जाएगा और बेटा बेंजीन बन जाएगा। यहां पे रिएक्शन नहीं होगा, बोलो क्यों? क्या अगर H प्लस हटाएंगे तो ये माइनस बन जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, और एंटी एरोमेटिक में रिएक्शन नहीं होगा। HF मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से कनेक्टेड है, आराम से H प्लस दे देगा। ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से कनेक्टेड H प्लस दे देगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से कनेक्टेड H प्लस दे देगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से कनेक्टेड H प्लस। साइड प्रोडक्ट आपके ऊपर है, आप लिख लीजिएगा। हाँ, HF तो रिएक्शन देगा ना, RF नहीं देता है, HF तो देगा भाई। लिखवाया हुआ था सबसे पहला स्टेटमेंट कि RF नहीं देता है, HF तो देता ही है। क्वेश्चन का क्या, हमेशा मेन प्रोडक्ट ही पूछा जाता है, बट अगर आपसे कोई पूछ ले तो कर तो लोगे ही। Mg के साथ क्या लगा हुआ है? Br, क्या और लग जाएगा? OH। Mg के साथ क्या लगा हुआ है? Br, और क्या लग जाएगा? NH2, सॉरी OCH3। यहां पे यहां पे तो कुछ बनेगा ही नहीं। Mg के साथ Br लगा हुआ है, और क्या लग जाएगा? NH2। Mg के साथ Br लगा हुआ है, क्या लग जाएगा? NHCH3। Mg के साथ Br लगा हुआ है, क्या लग जाएगा? NCH3 होल ट्वाइस। ये रिएक्शन नहीं करेगा। Mg के साथ Br लगा हुआ है, और क्या बन जाएगा आपके पास? CH। इससे जुड़ा हुआ है COOCH3, और इससे जुड़ा हुआ है COOCH3। साइड प्रोडक्ट प्लस Mg के साथ Br जुड़ा हुआ है, एक और जाके जुड़ जाएगा, ये रिएक्शन नहीं करेगा। Mg के साथ Br है, F भी जुड़ जाएगा। Mg के साथ Br है, Cl जाके जुड़ जाएगा। Mg के साथ Br है, Br2 जुड़ जाएगा, और Mg के साथ Br है और I जाके जुड़ जाएगा। एक्टिव मिथाइलिन में CH3 मिसिंग है, जरूरी नहीं हो CH3 हो, HB भी तो रेजोनेंस कर रहा है ना। एक्टिव मिथाइलिन उसको बोलते हैं, ऐसा मिथाइलिन जो COO से घिरा हुआ हो, उसके बाद नहीं देखना हो। कौन सा वाला? कौन सा वाला? ये वाला। क्या यहां पे हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से कनेक्टेड है? नहीं, तो नहीं रिएक्शन देगा। वही वाला H प्लस देता है जो हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से कनेक्टेड हो। R प्लस, कहां R प्लस नहीं देने का रीजन? अभी तो R प्लस है ही नहीं, कहीं पे R प्लस है ही नहीं। R प्लस वहां आएगा जहां अल्काइल हैलाइड हो। R डैश बन रहा है ना, अल्काइल हैलाइड वाला R डैश पे रिएक्शन करता है, किसी और पे नहीं। जैसे वो वाले क्वेश्चंस यहां हैं, आगे आने वाले हैं इनमें।
सेकंड वाले में क्या आपके पास ये R माइनस दिख रहा होगा, और R माइनस सामने वाले से H प्लस लेके मेन प्रोडक्ट क्या एल्कीन बना देगा। यहां पे ध्यान दो, 2 मोल इसलिए लिया है क्योंकि 2 H प्लस है, और 2 H प्लस है तो 2 मोल फाइनली CH2 डबल बॉन्ड CH2 बना देगा। यहां पे 1 मोल HNO3 है तो 1 मोल ही फाइनल प्रोडक्ट बना देगा एल्कीन। सिमिलरली H3O प्लस में, H3O प्लस में क्या बेटा आपके पास पहला H प्लस डोनेट होगा तो वाटर बनेगा, और दूसरा H प्लस भी तो डोनेट हो सकता है वाटर में। H3O प्लस में याद करो OH 3 होता है, H3O प्लस ऐसे ही बनता है। तो ये वाला H प्लस अगर डोनेट कर दिया, ये वाला H प्लस हट गया, तो क्या आपके पास वाटर बन गया। एक और H प्लस अभी डोनेट हो सकता है, इसलिए बेटा H3O में 2 मोल रिएक्शन करता है, जो यहां पे लिखा गया है। एक H3O 2 मोल से रिएक्शन करेगा और 2 मोल प्रोडक्ट बनाएगा, क्योंकि एक H3O 2 H प्लस रिलीज करता है। NH4Cl में, NH4Cl में देखो ध्यान से, H प्लस देगा तो क्या अमोनिया बन जाएगा, और अमोनिया में भी एक H प्लस डोनेट होता है, तो क्या यहां भी 2 मोल आएगा। फर्दर आपके पास 2 मोल CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा। तो NH4Cl और H3O प्लस अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो आपको खुद समझना है कि उसमें 2 H प्लस है, क्योंकि H3O प्लस में H प्लस देने के बाद क्या बन रहा है, वाटर। वाटर भी तो H प्लस देता है, वाटर में भी तो H मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से कनेक्टेड है, ठीक है। वाटर की रिएक्शन कराए तो वाटर कितने H प्लस दे रहा है, एक। H3O प्लस में भी एक H प्लस है, वो H प्लस डोनेट करने के बाद भी एक H प्लस है, तो H3O प्लस में टोटल कितने, 2 H प्लस। NH4Cl में तो एक H प्लस तो दिख ही रहा है NH4 प्लस में, उसके बाद H प्लस डोनेट करने बाद क्या बना, अमोनिया। अमोनिया भी तो रिएक्शन करता है, तो 2 H प्लस है उसके पास। देखो यहां पे अमोनिया का भी तो रिएक्शन है, तो NH4 प्लस में भी एक H प्लस है, अमोनिया में भी एक H प्लस है, तो 2 H प्लस हो गए। H3O प्लस में भी एक H प्लस है, वाटर में भी एक H प्लस है, तो 2 H प्लस हो गए। तो ये दोनों प्लस H2SO4 में तो ऊपर से आराम से दिख रहा है 2 H प्लस है, तो ये जो है स्टार रिएक्शन है, इसको ध्यान रख लीजिएगा। यहां पे 2 H प्लस है, वेराइटी है बस, इसमें ग्रिग्नार्ड में फंसाऊ क्वेश्चन नहीं आता। देखो केवल आप प्लस और माइनस ही जोड़ रहे हैं, वेराइटी दिमाग में होना चाहिए। पहली बार ग्रिग्नार्ड का क्वेश्चन पेपर में दिखेगा नहीं होगा, बट देखा हुआ रहेगा तो हो जाएगा, इसलिए इसमें ज्यादा क्वेश्चंस करने की रीड होती है। नहीं ये नहीं पूछेगा, बट फाइनल प्रोडक्ट जरूर पूछेगा, फाइनल प्रोडक्ट के कितने मोल बन रहे हैं वो जरूर पूछेगा। नेक्स्ट, क्या यहां पे आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH&Gi, अब इनकी रिएक्शन इनसे करानी है, तो देखो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट फॉर्म्ड। फिर से यहां पे डबल बॉन्ड पे माइनस आएगा, और यहां पे एसिडिक H दिख रहा है, ये वाला एसिडिक H दिख रहा है, तो क्या बन जाएगा आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH2, है ना। सिमिलरली यहां पे भी एसिडिक H दिख रहा है, नाइट्रोजन से कनेक्टेड है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। यहां पे भी एसिडिक H दिख रहा है, ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। यहां पे भी क्या ये एसिडिक H है या नहीं है, बेटा डबल बॉन्ड वाला एसिडिक H नहीं होता है, सिंगल बॉन्ड वाला एसिडिक H नहीं होता है। क्या ये sp का ट्रिपल बॉन्ड वाला होता है, बिल्कुल होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कैटेगरी में नहीं आता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव sp कार्बन तक माना जाता है। फटाफट नोट डाउन करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम को होने दिया करो, अपना पढ़ाई करो। डबल बॉन्ड वाला sp2 कार्बन इज नॉट सो मच इलेक्ट्रोनेगेटिव, एसिडिक H नहीं होता sp2 कार्बन का H। या तो FON का H होता है या तो sp कार्बन का H होता है, इसके अलावा नहीं होता मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। लास्ट वाले में क्या है, हाँ ये वाला ना, ये देखो ये वाला हाइड्रोजन क्या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से कनेक्टेड है sp कार्बन से,
sp कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाँ, किसने बोला ग्रिग्नार्ड से ऊर्ज में भी तो आप पढ़ते हो एल्केन बनता है। जनरली एल्केन के लिए प्रेफर करते हैं, बट जब हम रिएक्शन कराएंगे तो कई सारे प्रोडक्ट बनेंगे, क्योंकि हमने देखो यहां पे हमने रिएक्टेंट ही एल्कीन लिया है, तो रिएक्टेंट एल्कीन लिया है तो एल्कीन ही बनेगा। अगर हम रिएक्टेंट एल्केन लेंगे तो एल्केन बन रहा है, रिएक्टेंट अगर बेंजीन ले रहे हो तो बेंजीन बन रहा है। हाँ, जनरल रिएक्शन ग्रिग्नार्ड को एल्केन बनाने के लिए यूज किया जाता है। मतलब बेसिकली क्या है, हम लोग ग्रिग्नार्ड से एल्केन बनाने का टॉपिक पढ़ रहे हैं, बट उस चक्कर में हम पूरा ही ग्रिग्नार्ड पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि अब एल्कीन में बस रिपीट होगा, दोबारा एल्काइन में बस रिपीट होगा। हो गया ये वाला? क्या कर रहे हो भाई तुम लोग? सब सब अभी एल्कीन जब चैप्टर पढ़ाऊंगा वहां पे ग्रिग्नार्ड से एल्कीन भी बनाएंगे, यही वाले रिएक्शंस होंगे वो। हो गया, नेक्स्ट। बेटा पेपर में अब 20 मिनट कम मिलेगा। हाँ, क्या R प्लस, यही वाला क्वेश्चन है वो। हाँ, हाँ, अब देखो क्वेश्चन यहां पे आपके पास सबसे पहले अभी तक जो भी हमने किया है, ग्रिग्नार्ड को एल्केन बनाए विद द हेल्प ऑफ H प्लस, कि एसिडिक एच दिख जाए, 2 मोल दिख जाए, सब H प्लस वाले जितने भी रिएक्शन थे वो सारे कर लिए, और पिछले प्रीवियस ईयर में इससे बाहर कोई है भी नहीं। ठीक है, सारे वेराइटी इसमें कवर्ड है H प्लस वाले। अब H प्लस के बाद R प्लस वाले भी तो हैं, तो R प्लस से कैसे एल्केन बनेगा? तो मैंने बोला R प्लस वहां मिलेगा जहां एल्काइल हैलाइड हो। तो देखो इस बार ये ग्रिग्नार्ड दिख रहा है और ग्रिग्नार्ड दिख रहा है, तो आपके पास R माइनस दिख रहा होगा। अब R माइनस को क्या यहां पे R प्लस नजर आया? क्योंकि एल्काइल हैलाइड है, एल्काइल हैलाइड में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव माइनस, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव प्लस आ गया। 3 कार्बन लेफ्ट में, 2 कार्बन राइट में, क्या 5 कार्बन बन जाएगा? तो 2 3 4 5, 3 कार्बन लेफ्ट में है R माइनस, क्या 2 कार्बन राइट हैंड साइड में है R प्लस, तो 3 कार्बन 2 कार्बन मिलकर कितने बन गए? 5 कार्बन। जैसे अगले वाले कार्बन पे आओ, अगले वाले में आपके पास क्या यहां पे CH3 माइनस बनेगा, और CH3 माइनस क्या इस डेल प्लस पे अटैक करेगा? तो देखो पहले ये राइट हैंड साइड में मेरे पास ये है, क्या चौथा प्रोडक्ट CH3 जाके जुड़ जाएगा? अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि यहां पे एल्कीन क्यों नहीं बन रहा? 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, डिसप्रोपोर्शनेशन बनना चाहिए था। बेटे वो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड जब फ्री रेडिकल होता है तब होता है, हाँ, और जब रिड्यूसिंग की तरह होगा तब होगा, ऐसे नहीं होगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट यहां आओ,
क्या यहां पे CH3CH2 माइनस बन रहा है, और यहां पे R प्लस क्या बन रहा है ये देख लो भाई। यहां से Cl हटाओगे यहां प्लस आएगा, तो Cl हटाने के बाद प्लस आएगा, CH3CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, यही तो बन रहा है, इसमें घबरा क्यों रहे हो। R माइनस को R प्लस ही तो जोड़ना है। सिमिलरली वहां पे R माइनस CH3 माइनस है, यहां पे R प्लस बेंजीन है, तो बेंजीन पे CH3 जोड़ दो, माइनस और प्लस को जोड़ना ही तो है, तो अल्वीन बन जाएगा। नेक्स्ट वहां पे आओ, अब देखो यहां पे दो केस है, ऊपर Br है नीचे Cl है, नीचे Cl ऊपर Cl है नीचे Br, कहां पे जाके जुड़ेगा ये, Br पे जाके जुड़ेगा, गधे हैं आप, क्लोरीन पे जाके जुड़ेगा। अरे भाई यहां डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, यहां रेजोनेंस हो रहा है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, टूटेगा ही नहीं वो। अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप आसान वाले ऑप्शन में जाओगे, यहां रेजोनेंस नहीं हो रहा, आसानी से टूट जाएगा। अब आसानी से टूट जाएगा तो Br वाला एज इट इज रहेगा, Br एज इट इज रह जाएगा, यहां पे जाके CH3 जाके जुड़ जाने वाला है, CH2CH3। वहां पे जो CH3 माइनस बन रहा है अब कहां जुड़ेगा, Br पे कि Cl पे, Cl पे या Br पे, Cl पे। Br रेजोनेंस में है, Br नहीं टूटेगा आसानी से, आसानी से कौन टूट रहा है, Cl, और हट के कौन लग जाएगा, CH3। कहां ऊपर वाले Cl में रेजोनेंस है, अब वहां पे ऑप्शन नहीं है भाई, यहां तो चॉइस करने का ऑप्शन है, चूज करो। हाँ THF डाल दो बन जाएगा, अभी तो पढ़ाया था। हाँ बता रहा हूं, वही क्वेश्चन ले रहा हूं। मान लो आपके पास, एक सेकेंड, मान लो आपके पास CH3 MgCl हो, और इसकी रिएक्शन मान लो अब बेंजीन नहीं है, अब आपके पास यहां पे Cl है, और यहां पे आपके पास कुछ भी ऐसे Br लगा दो। अब बता दो, रेजोनेंस का मसला अब नहीं है, आपके स्टीरिक क्राउडिंग देखोगे, अगर रेजोनेंस नहीं है तो क्या स्टीरिक क्राउडिंग देख रहे थे, यहां स्टीरिक क्राउडिंग ज्यादा है, यहां क्राउडिंग कम है, तो वहां लग जाएगा सिंपली। तो आपके पास द नेक्स्ट प्रोडक्ट विल बी, लिख लीजिए इसको फटाफट से, हाँ अगर क्राउडिंग नहीं है तो दोनों जगह बन जाएगा। फोर्थ वाले में टॉलविन नहीं बना, मैं बना देता तुम्हारा वाला टॉलविन, ये देखो ये वही है भाई, इसको घुमा के ऐसे कर दिया, एक ही बात है वो, समझ में आया। हे भगवान क्या क्या दिन दिखा रहे हो। हाँ कहां पे, कौन से वाले में SDKH है, सो क्या आया करो तुम लोग क्लास में, बकवास सवाल पूछ लेते हो। हाँ लास्ट नंबर, देखो यहां पे ज्यादा कार्बन से ज्यादा कार्बन पास में है Br में, तो ज्यादा स्टीरिक क्राउडिंग है, ऊपर वाले में कम कार्बन है, कम स्टीरिक क्राउडिंग है, तो मैंने क्या लिखवाया था, रेट ऑफ ग्रिग्नार्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टीरिक क्राउडिंग। स्टीरिक क्राउडिंग कम है, रिएक्शन होगा, स्टीरिक क्राउडिंग है तो यहां पे Br लग जाएगा सिर्फ, ठीक है। और Cl हट के CH3 लग गया, अगर आपको नहीं फील हो रहा तो यहाँ पे CH3 लगा लीजिए। नेक्स्ट, लिखो को टाइप 2 क्वेश्चन। अब क्या हो गया, नहीं हुआ, कोई बात नहीं, टाइप 2 क्वेश्चन लिखो। यार कौन आ गए, सर आ जाएंगे बेटा, नौजवान लोगों से ज्यादा पढ़ा करो, अंकल जी लोगों से कम पढ़ा करो। उन पे भी बेचारों पे तरस करो, है ना, वो नहीं खा रहे तरस तुम पे, कोई बात नहीं।
बेटा स्टूडेंट जो होता है ना सबसे मरी हुई प्रजाति मानी जाती है। कोई भी आता है ऐसे लगा के, मंदिर की घंटी होती है ना, कोई भी बजा के जा सकता है, वही आपका हाल है। क्या है, हम कैसे समझते हैं बेटा? वो सुना है ना आपने, कभी सास भी बहू थी, तो कभी मास्टर भी स्टूडेंट तो रहा ही होगा। हमें जिस जिस तरह से बदला लिया गया है हम सब लेंगे अब तुमसे, टेंशन ना लो। पढ़ लो चुपचाप से, फर्जी मत बनो। कह रहा है इसमें एल्काइल हैलाइड बताइए, इसमें प्रोडक्ट नहीं पूछा है, प्रोडक्ट दे दिया, आइडेंटिफाई द एल्काइल हैलाइड। अब इसमें सोचना है उल्टा। आपको आदत होती है आर माइनस एच प्लस आर माइनस आर प्लस प्रोडक्ट लिखने की, प्रोडक्ट लिखा हुआ है, आपको आर माइनस और आर प्लस को अलग अलग सोचना है। सोचो व्हाट कैन बी द प्रोडक्ट। देखो सबसे पहले यहां पे एमजी दिया है, यानी कि और लिखा हुआ है एल्काइल हैलाइड पता करना है, तो एल्काइल हैलाइड एमजी से मिलके क्या ग्रिगनार्ड बना होगा, और ग्रिगनार्ड एच प्लस लिया होगा वाटर से, और फिर एल्कीन बना होगा। तो एक क्या क्या हो सकता है, एक ही पॉसिबिलिटी यहां पे, ए के लिए एक ही पॉसिबिलिटी है, कहीं एक पे आप क्या लगा दो, क्लोरीन, यही पॉसिबिलिटी है, वहां लगाओ, दोनों कार्बन एक ही है, कहीं भी लगा सकते हो। अब जब ये एमजी से रिएक्शन करेगा, क्या ये एमजीसीएल बन जाएगा? एमजीसीएल बनने के बाद आर माइनस क्या एच प्लस ले लेता और फिर एल्केन बन जाता। चलो बी ऑप्शन, बी ऑप्शन में क्या क्या पॉसिबिलिटी है, या तो बेटा आपके पास सीएल यहां लग सकता है, या तो आपके पास सीएल कहीं यहां लग सकता है, दोनों ही सही है भाई। दोनों जगह से आरएमजीएक्स बनाया जा सकता है, दोनों जगह से एच प्लस जोड़ के क्या बनाया जा सकता है, वाटर एल्केन। यहां पे जब सी ऑप्शन में आओगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, तो 1 2 3, एक बार यहां सीएल लग सकता है, या फिर बेटे आपके पास यहां सीएल लग सकता है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, यही पॉसिबिलिटीज है। तो हाउ मेनी एल्केन्स आर देयर? दो। एकदम गधे हैं, ये कायरल हो गया और ये कायरल हो गया, तो ये एक है और ये दो है, टोटल कितने एल्काइल हैलाइड बनेंगे? 3 एल्काइल हैलाइड बनेंगे। ठीक है, हाँ सीएल एक्स ले सकते हो, मैंने सीएल लेके एग्जांपल लिया है, आप यहां पे अल्काइल क्लोराइड कर दो। कोई भी हो सकता है, आप सीएल की जगह एक्स रख के देख लो, बात एक ही है। चलो, तो यहां पे एक अल्काइल हैलाइड चूंकि कायरल हो गया तो 2 बन गया, 1 और 2 क्या हो गया, 3 हो गया। नेक्स्ट, अब यहां पे क्या क्या हो सकता है, ये अच्छा सवाल है। डी वाला क्या क्या हो सकता है? डी वाले में देखो सबसे पहले एक बार यहां पे सीएल लगाया जा सकता है, दूसरा पॉसिबिलिटी ये है यहां पे सीएल लगाया जा सकता है, तीसरा पॉसिबिलिटी ये है कि यहां पे सीएल लगाया जा सकता है, और चौथा पॉसिबिलिटी ये है कि यहां पे सीएल लगाया जा सकता है। यही पॉसिबिलिटीज हैं, और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। देखो यहां पे कायरल नहीं है कोई भी, ठीक है, यहां पे कायरल ये भी है, और बस एक ही कायरल है, यहां पे नहीं है, यहां पे ये वाला कायरल नहीं है, ये वाला कायरल है, दैट कार्बन इज कायरल। ठीक है, दैट कार्बन इज कायरल। चलिए नेक्स्ट, तो कितने हो गए आपके पास, 1 2 3, एक 4 और 2 6, 7 कैसे बोल रहा हूं, 6। तो देयर आर 6 एल्काइल हैलाइड यहां पे हो जाएंगे डी ऑप्शन में। 1 2 3 2 5, नहीं 3 1 4 और 2 6, 6 एल्काइल हैलाइड। आपको सीएल जोड़ के वो देखना रहता है कि कितने अल्काइल हैलाइड बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ई, ई तो बेस्ट क्वेश्चन है। ई में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, तो देखो ई में सबसे पहले 1 2 3 4,
ये ऐसे बना हुआ है, एक Cl यहां जोड़ा जा सकता है, 1 2 3 4, एक Cl यहां जोड़ा जा सकता है, 1 2 3 4, एक Cl को बेटा यहीं पे जोड़ा जा सकता है, 1 2 3 4, एक Cl को यहां जोड़ा जा सकता है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। लेफ्ट में जाओगे तो सेम बनने लगेगा। ठीक है, अब देखो क्या ये कायरल हुआ? हो गया, हो गया। कैसे? ये देखो ये वाला कायरल हो गया, 1 2 3 और चौथा हाइड्रोजन कायरल हो गया। कायरल हो गया तो कितने अल्काइल हैलाइड हो गए? 2। यहां पे आ जाओ, क्या ये कायरल हो गया? 1 2 3 और चौथा हाइड्रोजन, क्या ये भी कायरल हो गया? 1 2 3 और चौथा हाइड्रोजन, तो क्या इसके 2 की पावर 2 हो जाएगा? 2 की पावर 2 मतलब 4। इसमें कायरल नहीं है, कोई भी नहीं है ना, कोई भी नहीं है। चलो यहां पे कायरल है, 1 2 3 4, नहीं इसमें कोई भी कायरल नहीं है। तो कितने हो गए? 2 4 6, एक 7, एक 8। इसमें भी यू हैव 8 अल्काइल हैलाइड। हाउ मेनी अल्काइल हैलाइड्स आर फाउंड, ये आपको लिखना है, राइट अल्काइल हैलाइड। ये हो गया। चलो यहां पे ये आसान हो गया। अब आसान इसलिए हो गया क्योंकि इसमें ऊपर वाला क्वेश्चन आपने कर लिया। देखो एक Cl यहां लग सकता है, 1 2 3 4, दूसरा Cl आप यहां लगा सकते हो, तीसरा Cl आप यहां लगा सकते हो। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, बाकी सेम है। देख लो, नीचे जाओगे तब भी 2 डिग्री, ऊपर लेफ्ट में जाओगे तब भी 2 डिग्री। क्या इसके बनने से कायरल हो गया ये वाला? नहीं, क्योंकि दो सेम आ गया ना, इथाइल और इथाइल, कायरल नहीं है। इसकी वजह से ये वाला कायरल हो गया। देख लो, इधर और इधर, और कोई कायरल नहीं है। कितने हो गए टोटल? 1 2 3 4, तो यहां पे 4 अल्काइल है, इसमें बनेगा 2। लास्ट वाला तो मजेदार ही है। लास्ट वाले में आपके पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं? तो लास्ट वाले में पहला पॉसिबिलिटी तो यही है, यहां पे Cl लग जाएगा। लास्ट वाले में दूसरा पॉसिबिलिटी तो यही है कि आपके पास यहां पे Cl लग जाएगा। तीसरा पॉसिबिलिटी ये है कि आपके पास यहां पे Cl लग जाए। चौथा पॉसिबिलिटी ये है कि मेटा पे लग जाए। पांचवा पॉसिबिलिटी ये है कि यहां पे कैसे लग जाए? पैरा पे लग जाए। तो क्या यहां पे Cl बन गए? सब बन गए, और कोई नहीं हो सकता। अब देखो, जब ऊपर वाला बना कोई कायरल नहीं है, देख लो, लेकिन जैसे ही ये बना क्या ये कायरल हुआ? तब भी नहीं है, नहीं है। लेफ्ट इधर उधर सेम है। इस वाले में क्या ये कायरल हो गया? ये भी हो गया और ऊपर वाला भी हो गया, अगर देख पा रहे हैं। ठीक है, दोनों कायरल हो गया। इसमें भी दोनों कायरल हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। इसमें कायरल नहीं है, सेम हो जाएगा। तो एक 2 2 4 2 6 और एक 7, टोटल कितने अल्काइल हैलाइड है? नहीं नहीं, 1 1 4 4 1, तो 8 और 3 11, तो यू हैव 11 अल्काइल हैलाइड। तो एक तरह का क्वेश्चन ये आता है आपके पास ग्रिग्नार्ड में, हाउ मेनी अल्काइल हैलाइड्स आर देयर, एंड कैन यू बिलीव 2017 में यही पूछा हुआ था, 11 वाला। हाउ मेनी अल्काइल हैलाइड्स आर पॉसिबल विथ स्टीरियोकेमिस्ट्री, ये आता है। जब भी आप हर रिएक्शन में रिएक्टेंट फाइंड करने वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ऊर्जा में भी आपने पढ़ा था, इसमें भी पढ़ा था आपने, उसमें एल्कीन निकालना सीखा था, इसमें अल्काइल हैलाइड निकालना सीख रहे हैं। ये क्वेश्चन जो डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन होते हैं ना आपके पेपर में, उसमें बनते हैं, और हर साल कुछ ना कुछ डिफिकल्ट तो आता ही है, 4-5 क्वेश्चन तो डिफिकल्ट आता ही है। स्टीरियो केमिस्ट्री इन्वॉल्व करके जो क्वेश्चन आते हैं वो यही होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हो गया क्या टाइम? थोड़ा सा बच गया भाई। कल कोई ना कोई क्लास ले लेंगे इस वीक पे, टेंशन ना लो। तो संडे नहीं, उससे पहले